नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड बूथ कार्यकर्ताओं ने लिया इंडियन गठबंधन को जिताने का लिया संकल्प। लाखों का सैलाब देखने को मिला। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया नामांकन। प्रदीप जैन काली माता मंदिर से शुरू किया जुलूस, कुंज वाटिका में होगा समापन। जन अधिकार पार्टी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, वीर फूलन देवी छोटी छोटी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल रही। झांसी ललितपुर संसदीय सीट से INDIA गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य गुरुवार यानी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह 10 बजे नामांकन जुलूस निकाला। नमस्कार, प्रदीप जैन चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र पेश किया। प्रत्याशी प्रदीप जैन जो आज नामांकन आज सारे पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के भी लोग हैं, वीर फूलन देवी के लोग भी हैं, आम पार्टी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं और भी गठबंधन के छोटे छोटे पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर सारे गठबंधन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए मैं आपको थोड़ी देर में सभी गठबंधन के लोगों से बात कराती हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिद अली है। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जी का नामांकन है। सारे दल, सारी पार्टियों ने सहयोग दिया है। जन अधिकार पार्टी ने कैसे सहयोग किया? आज जन अधिकार पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में है, वो तहे दिल से है और बंदे से गंदा मिला के हम सभी दल साथ में चल रहे हैं। और हम लोगों का एक संकल्प है, पहले भगाया था गोरों को, अब भगाए चोरों को। किन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है? ये जो है जन अधिकार पार्टी के आज इंडिया गठबंधन है, किन मुद्दों पे खड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी का नामांकन दाखिल होने जा रहा है। हम सब उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सहयोग और समर्थन कर रही है और 20 मई को भारी मतदान होगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। और इस देश में जो आज समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलने देने की, कानून और व्यवस्था की, तमाम प्रकार की जो आज चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार उनका सामना करेगी और इस देश के आम गरीब कमजोर लोगों को राहत देने का काम करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भैया, क्या नाम है आपका? पार्षद जी ये बताएं, आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य का नामांकन है, क्या सहयोग रहेगा और क्या भूमिका रहेगी आपकी? इंडिया गठबंधन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो आदेश दिशा निर्देश दिया हम लोगों को, उसमें हम लोग पूरे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जगह जगह समर्थन में, इंडिया गठबंधन के समर्थन में है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। माननीय प्रदीप जैन को झांसी लोकसभा सीट से जिताने के लिए संकल्पबद्ध है और हम प्रदीप जैन आदित्य जी को जिता के ही दम लेंगे। बहुत बढ़िया। आज भाई साहब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन है। सारे दल, सब पार्टियां एक तरीके समर्थन में आई हुई हैं। आप पार्टी भी काफ़ी अच्छी तादाद में दिख रही है। किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आप लोग गठबंधन है उनका? देखिए, इस समय जो भारत की पिछले 10 सालों से स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर वो 2 करोड़ रोजगार में से पूरे 10 साल में जो प्रतिवर्ष देना था रोजगार कुछ नहीं मिला। अभी अभी देखा गया है 2018 के से लेके अभी 2024 के बीच भारतीय रेलवे में सिर्फ 8000 टेक्नीशियन की जगह निकली है। तो ये बताइए, पूरे देश के अंदर लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी के लिए तड़फ रहे हैं और वो 8000 जगहों में पूरे 40 लाख युवा कैसे समा पाएंगे? तो इससे समझ में आता है कि सरकार जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से ये नहीं चला रही है। इंडिया गठबंधन जो है, आप सबका सहयोग है, आप पार्टी, केजरीवाल जी भी काफ़ी मतलब दिनों से जेल में बंद हैं, आपका संघर्ष भी जारी है, तो कैसे चुनाव मैनेज कर रहे हैं? कैसे आपको जीत का मतलब ये है कि हम जीतेंगे? देखिए, हमारे पूरे देश में कार्यकर्ता फैले हुए हैं
इंडिया गठबंधन हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि हम भारत के संविधान की रक्षा करें। लगभग कितनी सीटें निकल पाएगा? आम आदमी पार्टी की 20 से 22 सीटें पूरे इंडिया में निकलेगी और पूरा इंडिया गठबंधन 350 के लगभग सीटें ले पाएगा। ये हमारा अनुमान है। पूरा विश्वास है। अनुमान ही लगाया जाता है, विश्वास तो किया जाता है। केजरीवाल जी को जो बंद किया गया है, इसमें आप दिल्ली में कैसा प्रदर्शन रहेगा? क्या आप पूर्ण बहुमत में देखिए, दिल्ली की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में 4 और 3 सीटों का साझा हुआ है, तो वहाँ की 7 सीटें हमारा इंडिया गठबंधन मिलकर जीत रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वैसे ही वहाँ से 3 बार से विधायक ला चुकी है, इसलिए हमें पूरी संभावना है कि दिल्ली की 7 सीटें। जो नामांकन है, तो आज किस प्रकार से सबका दलों का सहयोग मिल रहा है और कैसी आज भूमिका रहेगी आपकी, क्या क्या कार्यक्रम? ये हम लोगों का लक्ष्य ये है किसी तरह से भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं माननीय मोदी जी। हमारे देश की इकोनॉमी को लगभग समाप्त कर दिया और इकोनॉमी लगभग हमारी जीरो पर पहुँच गई है। कुछ चंद घराने पैसे वाले हो रहे हैं, बाकी हर आदमी गरीब हो रहा है। तो इस सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को ना तो रोजगार है, महंगाई इतनी अधिक हो गई है कि आदमी का जीवन दुर्भर हो गया है। लोकतंत्र एक व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है, किसी को भी बोलने का राइट नहीं रह गया, हर आदमी डरा हुआ है इस व्यवस्था में। तो निश्चित रूप से हम लोग ईमान के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं और ऊपर वाला और जनता हम लोग की मदद करते हैं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है? कांग्रेस के बेसिक मुद्दे हैं बेरोजगारी, हर आदमी को रोजगार मिले, ये कांग्रेस की मंशा है। मध्यम वर्ग को उभारा जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हो, महंगाई से कम जनता को राहत मिले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये का अनाज बांट कर एक घर में देकर एक घर से ही 700 रुपये का सिलेंडर वसूल लिया है, 700 रुपये महंगा सिलेंडर दे दिया, तो उसके खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधा जैन चौधरी है। मैं विदिशा से बिलोंग करती हूँ, प्रदीप जैन आदित्य की बड़ी बहन। आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन है, काफ़ी भीड़ देखने को दिख रही है और सभी दलों के जो नेता हैं या कार्यकर्ता, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी देखने को मिल रही है। तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, उससे आपकी टक्कर है, कैसे लेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, एक आदमी के मन में अब ये इच्छा है कि इस महंगाई से हम कब तक लड़ेंगे। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इस महंगाई का प्रभाव हम गृहिणियों पर पड़ता है। सिलेंडर महंगा होगा, दूध महंगा होगा, शक्कर महंगी होगी, तो सारी की सारी व्यवस्था हम पर ही प्रभावित होते हैं, हम ही, क्योंकि ना हमारी आय बढ़ती है, आय उतनी की उतनी रहती है किंतु खर्च बढ़ जाते हैं। बच्चों की फीस, मोदी जी तो 5 किलो मतलब राशन देने का काम कर रहा है। आप हमें बताइए, यदि 5 किलो राशन कितने दिन चलता है? वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए हैं, उज्ज्वला गैस फ्री में। किसको दिया है सिलेंडर? जिन भी बेचारी महिलाओं ने ये सिलेंडर हासिल कर लिए थे, उनके घर में खाली पड़े, उसमें पकाने के लिए कुछ नहीं है। 5 किलो आटा कितने दिन चलता है? जीरो खाते में मोदी जी ने पैसे भी डाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसके खाते में डाले? 15 रुपए भी किसी के खाते में आए हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं आए, बहुत दूर की कौड़ी है। लाडली बहना योजना जो इन्होंने निकाली है, वो काम करेगी क्या इनकी चुनाव के उसमें? आप हमें ये बताइए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, लेकिन वहाँ आदमी इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्हें अब कमाने की चिंता नहीं है। जो लाडली बहनों को 1000 मिलते हैं, उनसे ही घर चलाओ, 1250 मिलते हैं, उनसे ही घर चलाओ। हम तो दारू पियेंगे और सोएंगे। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आई है चुनाव लड़ने? मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ये जो धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा है, उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि 2 रंग लहू के सुने खंजर मचल गया, 2 रंग लहू के सुने खंजर मचल गया, है दूसरा वो कौन सा अब तक नहीं मिला। किसके लहू का रंग दूसरे इंसान के लहू के रंग से अलग है। हम इस आधार पर, हम एक भारत के निवासी हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब उसी भारत माता के सपूत हैं। इस आधार को लेकर जब हमें मुद्दों से भटकाया जाता है
तब शायद बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि 10 साल तक हमने उन्हें देख लिया, उनके हाथ में शासन देकर देख लिया। बस मुझे इतना ही कहना है कि जनता जागरूक हो, अपने विवेक से काम ले, अपनी मर्यादाओं को समझे। थैंक्स। तो आज इंडिया गठबंधन का जो नामांकन होने जा रहा है और हर दल, हर राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के साथ हैं, आप भी आज आए हुए हैं, तो किस प्रकार से आप ये प्रदान कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव है। जिस प्रकार भारत के इतिहास में राम रावण का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो वैसे ही आज युद्ध होने वाला है। आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। प्रदीप जैन की लड़ाई धर्म की है, अन्याय के खिलाफ है, संविधान को बचाने की है, गरीबों के हक में है, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए है। तो ये सब इस कारण पूरे देश में दो भागों में लोग बंट गए। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के पास अकूत दौलत है। अभी आया कि कोविशील्ड में हजारों करोड़ चंदा उनने दिया और वो इंजेक्शन लगा दिया गया जनता को, जिसके इंजेक्शन लगाने से कंपनी खुद मान रही कि लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है और कहीं मर गए इसमें। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है। अगर इस चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर न लड़े तो देश का संविधान खतरे में आ जाए। बुंदेलखंड क्रांति दल हमेशा बुंदेलखंड राज्य की बात करती है। हमसे प्रदीप जैन जी ने कहा है कि वो जीते हारे कुछ भी बात हो, लेकिन बुंदेलखंड राज्य के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। माननीय चंद्रपाल यादव जी ने कहा है कि वो मन से बुंदेलखंड राज्य के साथ हैं, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य जब बनेगा तभी विकास होगा। तो चूंकि लड़ाई हमारी बुंदेलखंड राज्य की पहले है, लेकिन अभी लड़ाई आ गई धर्म को बचाने, संविधान को बचाने की। तो इस संविधान को बचाने की लड़ाई में हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के साथ हैं। तो बुंदेलखंड क्रांति दल तन मन धन के साथ घर घर जाके जनता को इस बताने वाले हैं कि अपना वोट प्रदीप जैन आदित्य को दो। प्रदीप जैन आदित्य जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, और इंडिया गठबंधन जीतेगा तो संविधान बचेगा। आज आपने देखा है जो लक्ष्मी गेट, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप जैन है, जो आज उनका नामांकन है, और जो लखनपुर छाती जो इंडिया गठबंधन है। आज देखते हैं किन मुद्दों पे कांग्रेस जो पार्टी है, जो गरीबों की मदद करती है, जो आज प्रदीप जैन की जो बड़ी बहन है, उनसे भी हमारी आपकी बात हुई है और मैं भी उनकी अभी थोड़ी देर में रूबरू बात कराती हूँ। इसी तरह आप सवाखान दमक पत्रिका से जुड़े रहिए। जो कि इंडिया गठबंधन का एक नाम है और काफ़ी चर्चा है, प्रत्याशी बहुत मजबूत है, बहुत लोग मतलब दिल से जीते पसंद कर रहे हैं। तो क्या आपकी भूमिका रहेगी आज? देखिए, आज जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन है और हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य का चुनाव आज जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और एक प्यार निकल पड़ी है जनता के बीच कि प्रदीप जैन आदित्य को जिताना है। उसका प्रमुख कारण ये है कि वो एक सरल व्यक्तित्व के आदमी है, आम आदमी से मिलना जुलना उनका सहज है, इसलिए जनता प्रदीप जैन की तरफ आकर्षित है। और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव प्रदीप जैन आदित्य नहीं, गठबंधन नहीं, बल्कि झांसी ललितपुर की जनता स्वयं लड़ रही है। इसके मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके चुनाव में, जो आप जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे तमाम मुद्दे इसमें हैं। हमारा युवाओं के लिए पहली नौकरी के लिए हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान निधि, तरह की तमाम किसानों के लिए जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, और इस तरह के तमाम मुद्दे हमारे जो है जिनको लेके हम जनता के बीच में आ जाए हैं। आज जो आपका नामांकन है बनने जा रहे हैं, तो क्या कहाँ से जुलूस निकलेगा और कोई जनसभा या कोई कार्यक्रम और भी है क्या? देखिए, जनसभा नहीं है, हम लोगों का यहाँ से जुलूस व्यापारियों के बीच में उनका आशीर्वाद लेते हुए पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद हमारा समापन कुंज बादशाह में होगा। आखिरी सवाल और है अरविंद जी कि जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सबका साथ सबका विकास को लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंडिया गठबंधन में आज जो नामांकन है, कितने लोग सम्मिलित होंगे, कितने मतलब पार्टियाँ सम्मिलित होंगी? हमारे जितनी भी गठबंधन की पार्टी हैं, सारे लोग
या तो आ चुके हैं, हाँ, दलों के नाम, जैसे हमारा पहला प्रमुख दल हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और बुंदेलखंड क्रांति संगठन है, भीम आर्मी है, जन अधिकार मंच है। इस तरह के तमाम हमारे पार्टी के लोग या तो आ चुके हैं या अभी अपने समूह के साथ आते जा रहे हैं। सबका सहयोग, पूरा सहयोग मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि जनता जनार्दन का सहयोग हमारे साथ है। नेताजी संघर्ष करो। जी बना रहे पूछो। हाँ बोलो। आईडी सही पकड़ो, सही फैलाओ। अरे मोबाइल रख दो, आप आईडी पकड़ लो, फैलाओ से आईडी। आज इंडिया गठबंधन है, किन मुद्दों पे खड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज इंडिया गठबंधन के यहाँ पे है, लक्ष्मी जी मंदिर के बाहर खड़े बाबा जन दाखिल होने जा रहा है। हम सब उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी पंडाल के नीचे के प्रत्याशी को सहयोग और समर्थन कर रही है और भारी मतदान होगा और इंडिया गठबंधन प्रदीप जैन सीटों से जीतेंगे। और देश में जो आज समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलने देने की, कानून और व्यवस्था की, तमाम प्रकार की जो आज चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार उनका सामना करेगी और इस देश के आम गरीब कमजोर लोगों को राहत देने का काम करेगी। पर वर्क करके आया और मैं समझता हूँ कि बढ़ता जा रहा है और मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा और भारी वोटों से भाई प्रदीप जैन जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। यूपी में दावा है 80 में 80 वो जीतेंगे और आपके नेता का दावा है कि 80 में 79 आपकी दावा किसका फर्क होने वाला है? देखिए एक बात बताएं कि जो झूठ कौन बोल रहा है? 80 कहने वाले लोग हैं, आप वो तो 4000 सीटें पा रहे हैं। वो तो उनके जो है मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 4000 सीटें हैं, तो 4000 सीटें पा रहे हैं। यहाँ के जो सांसद जी कहते हैं कि हम 10 लाख वोट से जीतेंगे, तो उनने कैसे जोड़ लिया? 6 लाख उनको मिले थे पिछले बार, 4.5 लाख हमारे चुरा लिए, जो हमें मिले थे 4.5 लाख वो चुरा ले गए। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, अच्छी है। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप उसका असेसमेंट बता रहे हैं? नहीं, ईवीएम के सवाल पे नहीं, हमारे 4.5 लाख वोट जिन्हें मिले थे उन्हीं को चुरा ले गए। वे 4 लाख वोट तो हमारे चोरी हो गए। 9.5 लाख होगा। 2 दिन पहले केशव मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ रहती है और अखिलेश यादव माफियाओं की कब्र में फातियां पड़ने। क्या कहेंगे? ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों की मदद की, मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो पिछले 5 साल गुजरे और अगले ये 2.5 साल गुजरे, इनमें उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उनको देखिए कि वो भूमाफिया हैं, वो जो है ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, अवैध खनन करते हैं, ज़बरदस्ती ठेका लेते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता इन सब बातों को समझती है। हम आपको बताएं, जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए जनता जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रही कि इनके अहंकार को किसी नेताजी झांसी ललितपुर लोकसभा के प्रत्याशी गठबंधन के आपके हिसाब से कितने वोटों जीत रहे हैं? भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते। बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? बुंदेलखंड पूरा देखते रहे, बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? कितनी सीटें? बुंदेलखंड में 4 सीटों पर जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। 400 का जवाब क्या है? एक आखिरी सवाल। हाँ, अयोध्या से यहाँ प्रत्याशी आए लड़ने बसपा के। अयोध्या समझ रहे ना भगवान राम, तो क्या राम भक्त उनको हरा देंगे इस बार झांसी से? अब आप कड़ी परीक्षा है इस बार। ये बिल्कुल झांसी के लोगों की कड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग
ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी और जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पर वोट करेगी और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताएगी। नीचे करो, आईडी नीचे करो, नीचे करो, बोतल डाल। मंत्री जी क्या दावे हैं नामांकन के बाद? और हो रहा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो जरा। हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की ज़मीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की ज़मीन बदल जाती। 2013-14 में हमने ज़मीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी, इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गाँव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गाँव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घुसना मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तड़प है? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुनें। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे, एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड। क्या लगता है इसके बावजूद भी मंत्री इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी कह रहे 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे हम। 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपये 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हो, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खान मंदिर पर शहनाई बजाते थे, बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को ज़रूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को ज़रूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है।
सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उपदेश है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहेरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पे मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये वो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, पूरी किताब है। मेरा एक सवाल है, गुजरात और मध्य प्रदेश में निर्वाचन चुनाव हो गया है, क्या आपको अपना पर्चा कैंसिल का डर तो नहीं बता रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन साजिश तो नहीं हो सकती आपके साथ में? बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल नमस्कार, मैं तमा खान। आप देख सकते हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। आज हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन, आज उनका नामांकन है। और देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं भैया घोड़े पर भी, देखिए ये भी झांसी का रूप लिए बैठी है। और देखिए आपका नाम क्या है? महक जी, आप कहाँ से आए हो? 9 नंबर से। आज जो इंडिया गठबंधन उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा। अच्छा, घोड़े में बैठने में कैसा आपको महसूस लग रहा? जो झांसी की रानी थी जो हमारी यहाँ पर फेमस, तो उनको एक क्रोध नजर आता था, आप महिला होगी इस पर बैठी, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा। देखिए भैया, आज हमने बात करें लड़की से जो कि घोड़े पे बैठी है, उन्हें एक झांसी की रानी का एक स्वरूप नजर आ रहा है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ की अपडेट देती रहूँगी। इसी तरह आप तमा खान